सलाम और आदाब साथियों। एक बार फिर जम्मू कश्मीर का यूथ हार गया। वो सोशल मीडिया पर लिखता रहा, वो मीडिया पोर्टल्स पर आता रहा कि एज रिलैक्सेशन, लेकिन उस नौजवान को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिली जेकेपीएससी की तरफ से। ना ही इसमें सरकार सामने आई, ना ही इसमें ओपोजिशन के वो लीडर सामने आए, ना ही इसमें सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट सामने आए। यूथ अकेले सोशल मीडिया पर लड़ता रहा, मीडिया पोर्टल्स पर आता रहा, डिमांड करता रहा कि एज रिलैक्सेशन दीजिए। दूसरी स्टेट्स में 40-40 साल तक एज लिमिट है, जम्मू कश्मीर में 32 साल ही क्यों जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है? क्या सरकार इसलिए नहीं बनी थी कि वो इस यूथ की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे? क्या सरकार का काम ये नहीं था, क्या सरकार का दायित्व ये नहीं था कि जो युवा चाह रहा है, जो युवा के एस्पिरेशंस हैं, वो यूथ की जो एस्पिरेशंस का फुलफिल करने का जो काम था वो सरकार का काम था? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर एज को 32 साल पर आकर रोक दिया। उम्मीद कर रहा था यूथ जम्मू कश्मीर का, वो उम्मीद ये कर रहा था कि जब सरकार आएगी इसको एक्सटेंड किया जाएगा 36 साल तक, 40 साल तक। लेकिन गोहार लगाते गए, जेकेपीएससी सुननी नहीं, सुनती भी कहां से? पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार नहीं थी। आज कौन जिम्मेवार है उन एस्पिरेंट्स का जो 5-6 साल से कंटिन्यू लगे रहे हैं और आज 32 साल एज हुई और आज वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं? जो ये गुंगी बहरी सरकार है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है, चाहे वो यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको यूथ के साथ खड़े होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल यूथ सड़कों पर आए, ऐसा ना हो कि कल यूथ आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, क्योंकि आप यूथ की हत्या कर रहे हो, आप कातिल हो नौजवानों के, आप नौजवानों को कत्ल कर रहे हो। कौन जिम्मेवार है इस कत्ल का? क्यों ये कत्ल कर रही है? तो सवाल पूछा जाएगा आपसे, इलेक्टेड हुकूमत से यह सवाल पूछा जाएगा। और एलजी सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्वेश्चन भाजपा से भी पूछा जाएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा के यहां पर जम्मू कश्मीर में है। क्या भाजपा की नीति है क्या यहां पर युवाओं को और ऑप्रेस करना? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं, क्या उनकी भी ये पॉलिसी है क्या जम्मू कश्मीर के यूथ को खत्म कर देना है? यूपीएससी के एज का क्राइटेरिया 32 साल है, लेकिन बाकी स्टेट्स में आप देखिए, कहीं पे 36 साल है, कहीं पे 38 साल है, कहीं पे 40 साल है। क्या हुआ है इस एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या हुआ इस गवर्नमेंट को? क्या इसको यूथ की प्रॉब्लम्स नहीं है? इनकी प्रॉब्लम थी, इनकी सैलरियां कम थी, अपनी सैलरीज को बढ़ाने के लिए इनके पास पावर है, लेकिन जब यूथ की बात आएगी इनके पास पावर्स नहीं है। यह कौन? इस हिपोक्रेसी को सरकार को छोड़ना पड़ेगा और यूथ का सामना एक न एक दिन को करना पड़ेगा। इसी तरह पीछे भी यूथ ने डिमांड की कि पोस्टपोन होना चाहिए, पोस्टपोन। कोई सरकार आगे नहीं आई, ना ही ओपोजिशन के लोग आगे आए। जब इनकी सैलरीज की बात आती है तब ये सब एक साथ हो जाते हैं। ये डाकू हैं जम्मू कश्मीर के, जो यूथ के भविष्य को खराब कर रहे हैं, जो यूथ के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नौजवान साथियों से भी कि जागना होगा आपको भी। सोशल मीडिया पर आपने बहुत लड़ाइयां लड़ी, अब लड़ाई है कि हम सड़कों पर आकर हम अपनी लड़ाई लड़े, हम धरने प्रदर्शन करें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें, एक पीसफुल मार्च करें, गवर्नर ऑफिस तक, सीएम हाउस तक मार्च करें, एक पीसफुल मार्च, कि उनको जगाएं कि आप जिस नींद में हो उमर साहब, उस नींद से जाग जाओ।
आप फिर कहोगे कि मेरे बस में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। उमर साहब, आपके कंट्रोल में सैलरीज बढ़ाना है, क्या यूथ की आयु बढ़ाना नहीं था कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उसमें यूथ की जो एज लिमिट थी वो 32 से 36 साल जनरल की कैटेगरीज की हो? ये धोखा देना बंद करो, यूथ का कत्ल करना बंद करो। ऐसा ना हो उमर साहब कि कल जब ये सारा का सारा यूथ सड़कों पर खड़ा हो जाएगा और आप उसको नहीं संभाल पाओगे जब वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए। कब तक इस यूथ का इम्तिहान लेते रहोगे आप? कब तक इस नौजवान को आप छोड़ रहे हो? इसके साथ क्यों नहीं आप खड़े हो रहे हो? इसी नौजवान ने आपको चुनकर भेजा, चाहे वो ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टीज के लोग हैं। किसने चुनकर भेजा? इन्हीं नौजवान लोगों ने चुन के आपको भेजा। और जब इन नौजवानों के हितों की बात आएगी और आप बैकफुट पर रहोगे, आप कोई असेंबली में इन पर बात नहीं करोगे, आप किसी मीडिया में इन पर बात नहीं करोगे, कैसी हिपोक्रेसी है? जब इलेक्शन आएंगे तब आप यूथ के लिए 1 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां, आप नौकरियां तो छोड़ो, आप तो एज लिमिट नहीं बढ़ा पा रहे हो, अब नौकरियां कहां से दोगे? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक बार फिर नौजवान साथियों से कि जाग जाओ। अगर नहीं जागे जाओगे तो ये सरकार आपका भला नहीं चाहती है। आपका जो हक है अब आपको छीनना होगा, अब इनसे लेना होगा अपना हक। अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए, क्या आप एज लिमिट को बढ़ाना चाहते हो या नहीं? धन्यवाद।